नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द मीडिया हाउस। और आज हम स्वर्गीय चौधरी देवलाल की एक सम्मान रैली कैथल के अंदर मनाई गई इनेलो पार्टी की तरफ से, और सभी देश की नज़र थी, मीडिया की नज़र भी इस रैली पर थी। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस टाइम राजनीति के विशेषज्ञ इंद्रपाल चहार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रपाल जी, आज सबसे पहले इनेलो की जो रैली कैसी रही, इसके बारे में अपने दर्शक साथियों को बताइए। सतवीर जी, कैथल की अनाज मंडी में जो आज इनेलो द्वारा रैली आयोजित की गई, चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस के रूप में हमेशा इनेलो इसको मनाती आई है। और फरवरी में जो अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, उसका भी आज समापन था। और पूरे प्रदेश की मीडिया की, पूरे प्रदेश के नेताओं की इस रैली पर नज़र थी, क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। ज़्यादा समय इसमें नहीं बचा है। लोकसभा में तो आप ही मान सकते हैं कि 6 महीने ही मुश्किल से बच गए हैं। बिल्कुल। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इसको चुनावी वर्ष आप मान सकते हैं। और इस चुनावी वर्ष में अभय सिंह चौटाला ने जो यात्रा निकाली है, इसका कितना फायदा इनेलो को मिलना था, पूरे प्रदेश की निगाहें राजनीतिक लोगों की भी, पत्रकारों की भी इस पर लगी हुई थी। तो रैली में बात करूं, जो इनेलो की आज एक सम्मान दिवस रैली थी, इससे इनेलो को कितना फायदा हुआ, ये बताइए सबसे पहले। सतवीर जी, इनेलो के फायदे की अगर इसमें बात करें तो 2 एंगल से इस रैली का आंकलन किया जा सकता है। अगर भीड़ के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रैली थी। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए थे, पूरे प्रदेश के लोग थे। आपने भी बात की है बहुत से लोगों से, मेवात से भी, कुरुक्षेत्र से भी, अम्बाड़ा, पूरा हरियाणा के जो इनेलो की टीम थी, वो इस रैली में तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया। और भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही सफल रैली हम इसको कह सकते हैं। आज की मैं बात करूं इंद्रपाल जी, राष्ट्रीय सत्र के कुछ बड़े नेता पहुंचने थे, और आज वो शायद नेता अपने देख भी लिए नहीं पहुंचे। इसका क्या संदेश जाएगा जी? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो भीड़ के मामले में अगर आंकलन करें तो बहुत ही सफल रैली थी। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार रैली से पहले किया गया था कि राष्ट्रीय सत्र के बहुत से नेता इसमें आएंगे और मोटा मोटा ये मैसेज आएगा कि जो इनेलो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। लेकिन जिन नेताओं का प्रचार इनेलो द्वारा इस रैली में पहुंचने का किया गया था, वो ज़्यादातर नेता इसमें नहीं पहुंचे, जिसमें आप सतपाल मलिक जी हैं जो पूर्व राज्यपाल हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से भी कोई बड़ा नेता इसमें नहीं आया, तेजस्वी यादव नहीं आए। इसके साथ साथ पिछले 5-7 दिन से सोशल मीडिया पर जो एक बात चली हुई थी कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इसमें आएगा या नहीं, उस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताते हैं कि दिल्ली में डेरे लगा दिए थे और पार्टी हाईकमान से यह अनुरोध किया था कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इनेलो की रैली में नहीं जाएगा। बहुत प्रचार और बहुत प्रकार की बातें इसमें की गई थी। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी खबरें चलाई गई कि अगर कांग्रेस का कोई नेता इनेलो की रैली में गया तो हो सकता है कि हुड्डा पार्टी भी छोड़ दें। लेकिन सूत्रों से जो पता चला वो सब बकवास थी, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म का चला हुआ था। समाचार प्राप्त हुए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान से केवल इतना कहा था कि अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति है अगले 2024 के चुनाव में, उस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को किसी दूसरे दल की ज़रूरत नहीं है। इतनी बातें हाईकमान से हुई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि कांग्रेस का कोई नेता इस रैली में नहीं पहुंचा। यानी कि राजनीति के एक माहिर यानी कि एक वकील मान के चलो। बिल्कुल। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा पिछले 2-3 साल से जनता के बीच में रह रहे हैं और हर रोज़ अपने जो कार्यकर्ता हैं या अन्य लोग हैं उनसे मिलके पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनेलो की और इंडिया की जो सोच थी वो हरियाणा में अगर कहा जाता कि अगर एक और एक मिल जाएं तो 11 हो जाते हैं।
अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर इनेलो इंडिया गठबंधन में नहीं आती है तो कांग्रेस अपने दम पर ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। जो फिलहाल का राजनीतिक विश्लेषण है उसमें यह कहा जा सकता है कि रोहतक और सोनीपत की जो सीटें हैं वो हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, और सिरसा और जो हिसार की सीटें हैं वो येलो जोन में हैं। उनमें कांग्रेस के प्रत्याशी पर निर्भर करेगा कि कौन प्रत्याशी आता है। अगर बढ़िया प्रत्याशी वहाँ से आ जाता है तो कांग्रेस ये सीटें भी निकाल सकती हैं, लेकिन उसका पूरा कन्फर्म नहीं है। बाकी जो 6 सीटें हैं उन पे कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। कौन सी है जी वो बाकी गुड़गांव है, फरीदाबाद है, आपका अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, ये जो सीटें हैं इनमें कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर इनेलो आ जाती है तो जो चुनाव होता है वो वोट प्रतिशत पर देखा जाता है, और कई बार सिर्फ 2-3 वोट के प्रतिशत से भी बहुत सी सीटें इधर से उधर हो जाती हैं। तो अगर इनेलो इंडिया गठबंधन में आती है और साथ में आम आदमी पार्टी आती है, तीनों पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं तो जो हरियाणा का सारा समीकरण है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो 2019 का चुनाव था उसमें भाजपा 36% वोट लेके 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत गई थी। बिल्कुल नहीं। एक प्रकार से कहा जा सकता कि जो 64% वोट है वो भाजपा के खिलाफ पड़ा था। और हरियाणा में आज के दिन इनेलो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन्हीं में ज़्यादातर कार्यकर्ता बंटे हुए हैं। अगर ये तीनों पार्टी इकट्ठी आती हैं तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान इसमें हो सकता है, और यही कोशिश इनेलो की है। और यही जो इंडिया के दूसरे गठबंधन हैं, इनेलो के सहयोगी भी कह सकते हैं हम, ताऊ देवलाल के साथ जिन्होंने काम किया है नेताओं ने, उनके दल भी हो सकते हैं। तो इनकी कोशिश है कि अगर मिलके लड़ेंगे तो हो सकता है कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन ले जाए। आज की मैं बात करूं तो लोगों की नज़र ये भी थी भी आम आदमी पार्टी के भी बड़े नेता पहुंचेंगे, लेकिन वो भी शायद नहीं पहुंचे। जी, वो भी इस रैली में नहीं पहुंच पाए। वीरेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक भाषण भी दिया। इस भाषण का मतलब आखिर क्या मतलब निकलेगा? वीरेंद्र सिंह ने जो भाषण दिया, हालांकि वो खुलकर ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया उसमें हम ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि उनके भाषण से भाजपा के प्रति उनके बगावती सुर थोड़े बहुत दिखाई दिए। जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि सभी पार्टियों को मिलकर चलना चाहिए, खासकर जो देवीलाल की विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनको एक होकर चलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मैं राजनीतिक हिसाब से नहीं आया हूँ, चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। लेकिन उनका जो भाषण था वो लगता है कि हो सकता है कि 2 अक्टूबर को कोई बड़ा फैसला जींद की रैली में ले सकते हैं। इंद्रपाल जी, लास्ट में अपने दर्शक साथियों को आज कुछ खास कहना चाहेंगे? देखिए सतवीर जी, जो पिछले समय से प्रचार चल रहा था इस रैली को लेकर, उसमें जो खास बात है, इस रैली को देखकर जो इनेलो का पुराना वोटर था, पुराना कार्यकर्ता था, पुरानी लीडरशिप थी जो जेजेपी के साथ चली गई थी, और उनके तन मन धन से जेजेपी हरियाणा में 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन उन कार्यकर्ताओं के जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए, और पिछले काफ़ी समय से जो पुराना कार्यकर्ता है इनेलो का जेजेपी में चला गया था, वो डबल माइंड है, सोच नहीं पा रहा कि जेजेपी में रहे या इनेलो में वापसी करे। वो इस रैली पर उनकी भी निगाहें थी कि रैली कितनी बड़ी होती है। अगर ये रैली अच्छी कामयाब हुई तो इस रैली के बाद हो सकता है कि इनेलो का जो पुराना कार्यकर्ता है वो दोबारा से इनेलो की तरफ आए, और जेजेपी को बहुत बड़ा नुकसान इस रैली के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सिक्कर में जो जेजेपी ने आज सम्मान दिए उस पर रैली की है, उसमें भी जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि एक तो इतनी बड़ी वो रैली नहीं थी इसके मुकाबले में, और दूसरा राजस्थान की जनता उसमें नहीं थी। राजस्थान में जो पैर पसारने की कोशिश है जेजेपी की, वो भी वहाँ सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और जितने ज़्यादातर कार्यकर्ता थे वो हरियाणा से गए हैं। और इनेलो का जो कार्यकर्ता है वो ये भी संदेश देने में कामयाब हो गया है
कि अगर जेजेपी ने भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो जेजेपी को आज हरियाणा से बाहर जाकर राजस्थान में जाकर रैली करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो परिवार के साथ रहती तो 2024 में जो सरकार थी इनेलो की वो निश्चित थी। ऐसा संदेश जो इनेलो का कार्यकर्ता है वो देने में कामयाब रहा है। ये थे इंद्रपाल चहार जी, राजनीति के अच्छे जानकार भी है और लगातार राजनीति के विश्लेषण भी है और इसके बारे में, राजनीति के बारे में हर अपडेट आपको देते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो सभी साथी हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से धन्यवाद और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए राम राम, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।